बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे आइसोटोप्स। आइसोटोप दो वर्ड से बना है। एक वर्ड है आइसो, दूसरा है टोप। आइसो का मतलब है सेम, टोप का मतलब है पोजीशन। चूंकि एक एलिमेंट के जितने भी आइसोटोप्स हों, सबकी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल सेम होती है, इसीलिए उन्हें आइसोटोप्स कहते हैं। बाय डेफिनेशन आइसोटोप्स क्या होते हैं, इसे समझने के लिए हम एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे हमारे पास है कार्बन 612, कार्बन 613 और कार्बन 614। अब देखिए, ये एक ही एलिमेंट है या डिफरेंट? एक ही एलिमेंट है क्योंकि कार्बन है। ये 666, ये तीनों का क्या है? ये तीनों का एटॉमिक नंबर है। बताएं, सेम है या डिफरेंट? तो सेम है। जबकि ये 12, ये 13 और ये 14, ये क्या है? ये मैस नंबर है। तीनों का सेम है या डिफरेंट है? डिफरेंट है। तो हमें पता चल गया आइसोटोप्स क्या होते हैं। क्या होते हैं? डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट। यानी एलिमेंट सेम है, यानी कार्बन, पर उसके एटम्स डिफरेंट है। हैविंग सेम एटॉमिक नंबर, तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, बट डिफरेंट मैस नंबर, तीनों का मैस नंबर डिफरेंट है, आर कॉल्ड आइसोटोप्स। यानी डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। यहां पे एक बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि अक्सर लोग इस 12, 13 और 14 को एटॉमिक मैस भी कह देते हैं, जो कि गलत है। ये एटॉमिक मैस नहीं है, या तो ये मैस नंबर है या फिर इसे कहते हैं रिलेटिव आइसोटोपिक मैस। अब एक और अंदाज से देखते हैं। जैसे ये कार्बन 612 है, या कार्बन 613 है, कार्बन 614 है, सबका एटॉमिक नंबर 6 है। तो जो एटॉमिक नंबर होता है उतने ही प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं, यानी सब में 6 प्रोटॉन और 6 इलेक्ट्रॉन। जबकि अगर C612 में न्यूट्रॉन्स निकालना चाहें तो वो मैस नंबर में से एटॉमिक नंबर माइनस करने से आता है। तो 12 में से 6 गया तो इसमें 6 न्यूट्रॉन है। C613 में से न्यूट्रॉन निकालना चाहें तो 13 माइनस 6 7, तो इसमें 7 न्यूट्रॉन है। C614 में से निकालना चाहें तो 14 माइनस 6 8, तो इसमें 8 न्यूट्रॉन्स है। अब फिर देखें डिफरेंट एटम्स, देखिए डिफरेंट ही है ना, ऑफ द सेम एलिमेंट, कार्बन ही है ना, हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स एंड सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बट डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोप्स। तो हमें बहुत अच्छे से दो डेफिनेशंस पता चल गई आइसोटोप्स की। एक, डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मैस नंबर आर कॉल्ड आइसोटोप्स। दूसरी डेफिनेशन, डिफरेंट एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट हैविंग सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स but different number of neutrons are called isotopes. इसके लिए हम एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे 1H1, 1H2, 1H3, ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स। अब हमें नज़र आ रहा है कि तीनों का एटॉमिक नंबर सेम है, जबकि ये 1, 2, 3 ये क्या है? मैस नंबर, तीनों का डिफरेंट है। तो ये क्या है? आइसोटोप्स। सेम, जब सबका एटॉमिक नंबर 1 है तो प्रोटॉन भी 1 होगा, इलेक्ट्रॉन भी 1 होगा। न्यूट्रॉन्स 1H1 में 1 माइनस 1 0, 1H2 में 2 माइनस 1 1, 1H3 में 3 माइनस 1 2। तो अब न्यूट्रॉन्स की तादाद तीनों में क्या है? डिफरेंट है। तो वही बात कि ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिनका एटॉमिक नंबर सेम जबकि मैस नंबर डिफरेंट है।
दूसरे अंदाज से ये हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स हैं जिनके प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स की तादाद सेम है जबकि न्यूट्रॉन्स की तादाद डिफरेंट है। कुछ और एग्जांपल्स लेते हैं। मसलन ऑक्सीजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, निकल के 5, कैल्शियम 6, प्लेडियम 6, कैडमियम 9, 10, 11 और सिल्वर के 16 आइसोटोप्स। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज बट डिफरेंट फिजिकल प्रॉपर्टीज, व्हाई? आंसर बहुत आसान है, चूंकि हम जानते हैं कि एटॉमिक नंबर डिसाइड करता है केमिकल प्रॉपर्टीज और एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर क्या होते हैं? सेम होते हैं। जब वो सेम होंगे तो केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होंगी, जबकि मैस नंबर डिसाइड करता है फिजिकल प्रॉपर्टीज को। अब चूंकि एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स के मैस नंबर क्या होते हैं? डिफरेंट, लिहाजा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट हो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया कि आइसोटोप्स 2 वर्ड से बना है, एक आइसो दूसरा टोप। आइसो का मतलब है सेम, टोप का मतलब है पोजीशन। अब चूंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को उनके असेंडिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर की बेस पे अरेंज किया गया है और तमाम आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक नंबर, लिहाजा उनकी पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल भी सेम है। ये 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। एक बात, हमने व्हाट इज केमिस्ट्री के लेक्चर में पढ़ा था कि डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी के मुताबिक एक एलिमेंट के तमाम एटम हर लिहाज से सेम होते हैं, चाहे वो फिजिकली हो चाहे वो केमिकली हो। लेकिन ये बात तब गलत साबित हो जाती है जब हम आइसोटोप्स का कंसेप्ट पढ़ते हैं। और आइसोटोप्स का कंसेप्ट सबसे पहले किसने दिया? एक साइंटिस्ट सड्डी ने। अब ये गलत कैसे हो जाता है? इसलिए हो जाता है कि अगर एक एलिमेंट के तमाम एटम्स के एटॉमिक नंबर सेम और मैस नंबर भी सेम होते हैं तो उनकी केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती। लेकिन अगर एटॉमिक नंबर सेम है तो केमिकल प्रॉपर्टीज तो सेम होंगी, लेकिन मैस नंबर डिफरेंट होने की वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज बिल्कुल डिफरेंट होंगी। तो इस तरह सड्डी की जो डिस्कवरी थी वो डाल्टन्स एटॉमिक थ्योरी से कंट्राडिक्टेड थी। आइसोटोपिक इफेक्ट्स क्या होते हैं? देखिए, वैसे तो एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स प्रॉपर्टीज में काफी हद तक मिलते जुलते होते हैं, लेकिन फिर भी मैस नंबर के डिफरेंट होने की वजह से कुछ प्रॉपर्टीज में फर्क भी होता है। अब मसलन हम देखते हैं सिमिलैरिटीज क्या हैं। जैसे एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर अभी हमने देखा सेम होते हैं, नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं। यानी दोनों आइसोटोप्स का, तीनों आइसोटोप्स का, जितने भी आइसोटोप हैं एलिमेंट के, सबका रिएक्ट करने का स्टाइल सेम होता है। पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल सेम होती है। जैसे पीरियोडिक टेबल में एक ही जगह पे हाइड्रोजन होता है, एक ही जगह पे कार्बन होता है। हाइड्रोजन 3 जगहों पे नहीं है, कार्बन 3 जगहों पे नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है। जैसे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 है तो चाहे वो प्रोटियम हो, चाहे ड्यूट्रियम, चाहे ट्रीटियम, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 1s1 ही होगी। डिफरेंसेस, एक डिफरेंस तो मैस नंबर का, दूसरा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स अभी हमने डिस्कस किया। बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स में भी फर्क होता है। यह फर्क कैसा है कि जो लोअर मैस के आइसोटोप्स होते हैं उनके बॉन्ड्स आमतौर पे वीक होते हैं। अब जब उनके बॉन्ड्स वीक होते हैं तो उनके जो रिएक्शंस होते हैं वो फास्टर होते हैं, यानी उनका रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होता है। जबकि जो हैवियर आइसोटोप्स होते हैं उनके बॉन्ड्स स्ट्रांग होते हैं, मुश्किल से टूटते हैं, इसलिए उनका रेट ऑफ रिएक्शन स्लो होता है। फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होती है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी एटसेट्रा। हैवियर आइसोटोप्स के जो कंपाउंड्स होते हैं
उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी ज़्यादा होती है। और लाइटर आइसोटोप्स के जो कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, डेंसिटी, बॉइलिंग पॉइंट कम होता है। किसी भी एलिमेंट के जिस आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस ज़्यादा होती है, इसका मतलब वो ज़्यादा स्टेबल होता है, उसकी हाफ लाइफ भी ज़्यादा होती है। जबकि जिस आइसोटोप की रिलेटिव अबंडेंस कम होती है वो रिलेटिवली अनस्टेबल होता है और उसकी हाफ लाइफ भी कम होती है। रेट ऑफ रिएक्शन पे आइसोटोपिक इफेक्ट्स क्या होते हैं, इसको हम एक एग्जांपल से साबित करते हैं। मिसाल के तौर पे क्लोरीन एटम का रिएक्शन अगर ड्यूट्रियम गैस से कराया जाए तो जब रिएक्शन होता है तो ड्यूट्रियम एटम और DCl गैस बनती है। इसी तरह क्लोरीन एटम का रिएक्शन अगर ड्यूट्रियम गैस की बजाय हाइड्रोजन गैस से करा दिया जाए तो उससे हाइड्रोजन गैस का एटम और HCl गैस बनती है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात। अब देखिए दोनों का रिएक्ट करने का स्टाइल सेम है। रिएक्ट करने का स्टाइल सेम होने का मतलब है केमिकल प्रॉपर्टीज सेम है। जबकि आप देखें जो ड्यूट्रियम वाला आइसोटोप यानी हैवियर आइसोटोप है तो इसका रेट ऑफ रिएक्शन 6 टाइम्स लोअर है, यानी इसमें जो स्ट्रेंथ ऑफ बॉन्ड्स है वो ज्यादा है। जबकि हाइड्रोजन के केस में रेट ऑफ रिएक्शन 6 टाइम्स फास्टर है, यानी बॉन्ड की जो स्ट्रेंथ है वो वीक है। इसी तरह आइसोटोपिक इफेक्ट्स देखते हैं इन कंपाउंड्स ऑफ आइसोटोप्स। जैसे हमारे पास वाटर है और ड्यूट्रियम ऑक्साइड है, दोनों में सिर्फ और सिर्फ फर्क किसका है, प्रोटियम और ड्यूट्रियम का। अब देखिए मॉलिक्यूलर वेट वाटर का कम होगा, ड्यूट्रियम ऑक्साइड का ज़्यादा होगा। जैसे एक H का 1, दूसरे H का 1, O का 16 तो ऑलमोस्ट 18। ड्यूट्रियम, एक ड्यूट्रियम का 2, दूसरे का भी 2, टोटल 4, O का 16 तकरीबन 20। इसी तरह डेंसिटी ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब में वाटर की 1 है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड की 1.105 है। मेल्टिंग पॉइंट वाटर का 0 है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड का 3.82 है। बॉइलिंग पॉइंट वाटर का 100 है, ड्यूट्रियम ऑक्साइड का 101.42 है। जैसा कि हमने पहले भी डिस्कस किया कि जो लाइटर आइसोटोप्स वाले कंपाउंड्स होते हैं उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी कम होती है, जबकि जो हैवियर आइसोटोप्स के कंपाउंड होते हैं जैसे ये ड्यूट्रियम का कंपाउंड है तो उनके मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और डेंसिटी रिलेटिवली ज़्यादा होती है। अब आइसोटोप्स के साथ साथ कुछ और टर्म्स का जानना भी बहुत ज़रूरी है। मसलन एक टर्म है आइसोबार। देखिए आइसोबार भी 2 वर्ड से बना है। पहला वर्ड है आइसो, आइसो का मतलब सेम। दूसरा है बार, बार निकला है बैरस से, बैरस का मतलब होता है हैवी, यानी सेम हैवी। सेम हैवी का मतलब मैथ सेम हो। जैसे ये एग्जांपल, ये एक आर्गॉन का आइसोटोप है 1840, पोटाशियम का 1940, कैल्शियम का 2040। आप देखें इन तीनों के केस में एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट। एलिमेंट क्या है, डिफरेंट। जबकि मैस नंबर क्या है, सेम है। तो एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स having different atomic numbers but same mass numbers are called isobars. एक और टर्म है आइसोटोन्स। आइसो का मतलब सेम और टोन इज फॉर न्यूट्रॉन्स, यानी सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। देखिए जैसे कार्बन 614 है, नाइट्रोजन 715 है, ऑक्सीजन 816 है। अब यहां पे देखिए कार्बन 614 में 14 माइनस 6 करें, क्या आंसर आएगा, 8 न्यूट्रॉन्स। नाइट्रोजन 715 है, 15 माइनस 7 8 न्यूट्रॉन्स। ऑक्सीजन 16 माइनस 8 कितना, 8 न्यूट्रॉन्स। यानी एटम्स ऑफ द डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग डिफरेंट एटॉमिक नंबर्स, देखिए तीनों के एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एंड डिफरेंट मैस नंबर, ये 14 है, ये 15 है, ये 16 है, बट सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स आर कॉल्ड आइसोटोन्स।
एफएससी के पेपर्स और एमडी कैट या ई कैट या और कंपेटिटिव एग्जाम्स के टेस्ट में ये जो मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं इनके आइसोटोप्स की तादाद पूछ ली जाती है। सिल्वर के कितने आइसोटोप्स हैं ये तो अक्सर पूछा जाता है, आंसर 16। या कुछ और भी पूछा जा सकता है, जैसे कैल्शियम के कितने आइसोटोप्स हैं 6, कैडमियम के कितने हैं 9, टिन के कितने हैं 11, एटसेट्रा। इसी तरह हम पूछा जा सकता है कि आइसोटोप्स के बारे में कौन सी बात गलत है। मसलन एक बात हो कि आइसोटोप्स के अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स सेम होते हैं, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स सेम होते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम होती है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं। तो जब वो कहेगा नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स सेम होते हैं तो इसका मतलब यही गलत ऑप्शन है, यही हमारा आंसर। इसी तरह ये बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि isotopes of an element have same chemical properties but different physical properties। तो हमने पढ़ा कि केमिकल प्रॉपर्टीज एटॉमिक नंबर पर डिपेंड करती हैं, चूंकि एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स के एटॉमिक नंबर सेम होते हैं इसलिए उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होती हैं। और फिजिकल प्रॉपर्टीज मैस नंबर पर डिपेंड करती हैं, चूंकि एक एलिमेंट के तमाम आइसोटोप्स के मैस नंबर डिफरेंट होते हैं, लिहाजा फिजिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती हैं। ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है कि आइसोटोप्स ऑफ एन एलिमेंट हैव सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। तो हमने पढ़ा कि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स को अरेंज किया गया है इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक नंबर, और चूंकि एक एलिमेंट के जितने मर्जी आइसोटोप्स हों सबके एटॉमिक नंबर सेम होते हैं, लिहाजा उनकी सेम पोजीशन होती है इन द पीरियोडिक टेबल। ये एमसीक्यू से पूछ लिया जाता है कि कंसेप्ट ऑफ आइसोटोप्स किसने सबसे पहले स्टडी किया, तो सड्डी। ये जिस तरह पहले बताया कि सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस के हवाले से एमसीक्यूज में बातें पूछी जा सकती। ये आइसोटोपिक इफेक्ट्स इन रेट ऑफ रिएक्शन और ये जो कंपाउंड्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज पे आइसोटोपिक इफेक्ट्स हैं, ये एंट्री टेस्ट के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आइसोबार्स के हवाले से फर्स्ट ईयर की एक्सरसाइज में एक एमसीक्यू भी दिया हुआ है, इसीलिए इसको यहाँ पे आपको बताया गया। आइसोबार्स और आइसोटोन्स में से भी आमतौर पे एंट्री टेस्ट में एमसीक्यूज आते हैं, जैसा कि आपसे सपोज ये आर्गॉन 1840, के 1940, के CA 2040 और C814 दे दे और पूछे इनमें से कौन सा इनका आइसोबार नहीं है, तो आंसर विल बी कार्बन 814। इसी तरह सपोज पूछा जाए कि O816 है, N715 है, C814 है और कैल्शियम 2040 है, तो बताइए इनमें से कौन इनका आइसोटोन नहीं है, तो आंसर विल बी कैल्शियम 2040। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।